सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इवन तो आप सबको सब कुछ पता ही है, बट स्टिल अगर मैं आपके लिए कोई इंस्पिरेशन बन सकूं तो दैट वुड बी द मोस्ट बिगेस्ट प्राइज फॉर मी ऑल्सो। टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। So my name is Mr. Mohammed Bhatt and I have recently qualified Civil Services Examination 2020. जब मैं अभी यहाँ आया तो वो सब याद आया जब मैं 2013 और 2014 में इस स्कूल में पढ़ता था, आपकी तरह ही में था यहाँ पे। तो जो अभी मुझसे पहले जो रेस्पेक्टेड टीचर्स और बाकी गेस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे बोला, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बोला कि पॉजिटिविटी के बारे में वो बात कर रहे थे। बट अब मैं अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इवन तो आप सबको सब कुछ पता ही है, बट स्टिल अगर मैं आपके लिए कोई इंस्पिरेशन बन सकूं तो दैट वुड बी द मोस्ट बिगेस्ट प्राइज फॉर मी ऑल्सो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस स्कूल का शेयर करूंगा कि यहाँ पे कैसे मेरे को एक वे मिली लाइफ में। जब मैं यहाँ आया 2013 में 11th ज्वाइन करने के लिए, तो उस टाइम सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है या ये सब बहुत सारी चीजें होती है। एंड सेकेंडरी स्कूल इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग कि आपको कौन सी पाथ लाइफ में चूज करनी है। तो आई टुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड आई थॉट कि लेटर ऑन चलो करियर्स देखेंगे इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में करियर देखेंगे। बट यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ के जो टीचर्स थे, आई फाउंड देम, आई वुड से द मोस्ट एक्सीलेंट टीचर्स आई हैव एवर सीन। इशफाक साहब यहाँ पे पढ़ा रहे थे उस टाइम केमिस्ट्री, इनका बहुत ही उन्होंने जो एक नॉलेज जो एक होती है वो तो टीचर देते ही हैं, उसके अलावा जो इंकरेजमेंट इन सब टीचर्स की तरफ से मुझे मिली है, उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं गोल की लाइफ में, यूजुअली हम बहुत वेग टर्म्स में बात करते हैं कि यू हैव टू सेट अ गोल, यू हैव टू डू दिस एंड दैट एंड देन यू विल रीच द गोल। बट व्हाट इज द गोल? आप कैसे चूज करोगे कि आपकी लाइफ में गोल क्या है? तो इसके लिए एक वेरी यूनिक काइंड ऑफ फिलोसफी इन जापान नोन एज इकिगाई। तो अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये फिलोसफी आपको बहुत ही फायदा देगी इन सेटिंग योर गोल इन लाइफ। आपका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में? मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताता हूँ कि इकिगाई में 4 चीजें आती हैं। दिस इज द फिलोसफी विच कैन हेल्प यू इन डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ऐसे होता है कि समटाइम्स सम पीपल वुड से आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर because of different things, or others will say I want to become an engineer, others will like to be a professor or a teacher. तो ये सारी चीजें, ये पहली चीज है। आपको लाइफ में देखना है कि आपका पैशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो। दूसरी चीज है व्हाट यू आर गुड एट। समटाइम्स हमारी टैलेंट्स होते हैं वो हमारे पैशन के साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड नहीं होते। प्रोबेबली यू आर गुड एट इंजीनियरिंग बट यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, स्लाइड प्रॉब्लम, जो कि आपको देखनी पड़ेगी। ये 2 चीजें जब आप देखोगे, तीसरी चीज आप देखोगे कि व्हाट डज द सोसाइटी वांट, सोसाइटी के लिए क्या काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर हो, आपके इलाके में फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स दैट आर अवेलेबल, तो उस टाइम अगर आप ये चूज करो कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और आपका पैशन भी है, आपका टैलेंट भी है मेडिसिन में, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग वुड बी ऑब्वियसली कि इट शुड बी समथिंग दैट पेज यू, बिकॉज लाइफ तो आपको गुजारनी है, तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो ये 4 चीजें, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू वांट, व्हाट द सोसाइटी नीड्स, एंड जो मैंने चौथी चीज बोली थी कि जो आपको पे करे, तो ये 4 चीजें आप अपने आप से पूछिए। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं। इट कैन नॉट बी लाइक कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि आप मेरे लिए डिसाइड करो। इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क इट टू योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, एंड इफ यू आंसर दोज क्वेश्चंस वेरी सिंसियरली, आई वुड गारंटी यू दैट यू फाइंड समथिंग दैट वुड बी अ वेरी यूनिक गोल, और जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही सूट करेगा। तो आप प्लीज ये करिए। ये मेरे को बहुत ही स्पेसिफिकली आपके लिए बताना था, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन होता है व्हेन यू आर इन स्कूल। यू डोंट नो हाउ टू एक्चुअली चूज अ करियर, यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स। सो आप पहले ये गोल सेट करें इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करके। देन इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चलो गोल तो सेट कर लिया, बट हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू गो फॉरवर्ड।
आप कैसे करेंगे, कौन सा रास्ता है। जैसे कि मुझसे पहले रिस्पेक्टेड सर ने बोला था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई गारंटी यू दैट देयर इज नेवर अ शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नेवर अ शॉर्टकट टू ग्रेटनेस। कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, आपको वही रास्ता इख्तियार करना है जो स्ट्रगल से भरा होगा। तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप वो गोल सेट आपने किया है, आप उसको कैसे अचीव करना है। पहली सबसे बात, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड एक्सट्रीमली स्मार्टली। देखिए, मोस्टली आज के जमाने में जो सोशल मीडिया आया है या बाकी सारी चीजें आई हैं, तो इसकी वजह से जो इसको बोलते हैं कि देयर इज अ डेप्रिवेशन ऑफ अटेंशन। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे वर्क किया है कि डेप्रिवेशन ऑफ अटेंशन लीड्स टू पॉवर्टी इन नॉलेज। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि यूजुअली ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन होता है 20 से 25 मिनट, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरेज हैज कम डाउन टू 5 मिनट्स। आप सोचो एक 5 मिनट में आप एक थॉट पे ध्यान दे रहे हो और 5 मिनट में आप कितना सोच पाओगे उस थॉट के बारे में, ये तो आपको समझ ही आया होगा। 5 मिनट के बाद यू आर गोइंग ऑन टू ट्विटर, यू आर गोइंग ऑन टू फेसबुक और अदर थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते सोशल मीडिया, आप करिए बिल्कुल। सोशल मीडिया इज अ गुड वे टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल टू गेन नॉलेज, बट द पॉइंट इज सोशल मीडिया इज नॉट योर लाइफ। योर लाइफ इज रियल, इट इज हेयर, सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट। सो वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड एक्सट्रीमली स्मार्टली। सो व्हाट डज स्मार्ट वर्क मीन? तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें है तो मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यू नो कि 2 साल के लिए आपको पढ़ना है। इट कांट बी लाइक कि आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्स में करते हैं, आप पूरी रात पढ़ रहे हो और आप बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको सस्टेन करना है इस लॉन्ग प्रोसेस में, सो यू हैव टू स्टडी एवरी डे कंसिस्टेंटली एंड पैशनेटली। इवन अगर आप 8 घंटे ही पढ़ते हो, बट आप रोज रोज पढ़ो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका नॉलेज जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है। सो वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, वर्क एक्सट्रीमली स्मार्टली, पहली बात बोलूंगा। दूसरा, जो हमारी लाइफ में जब भी कोई फेलियर आता है, यूजुअली व्हाट ह्यूमंस डू, दिस इज नेचुरल टेंडेंसी दैट हैज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन। व्हाट वी डू इज कि वी से नहीं यार मैंने तो नहीं किया, ये एक्चुअली ये किस्मत की बात है, या ये उसने किया, या पेपर ऐसा आया, या ये हुआ या वो हुआ। वाई डू वी डू दैट? ह्यूमंस क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उससे हमें एटलीस्ट सम सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि एटलीस्ट मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, बाकी समाज ने गलत किया है मेरे साथ। तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है वो हमारी सर्वाइवल के लिए उस टाइम इंपॉर्टेंट हुआ है ह्यूमन एवोल्यूशन में। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है कि यू आर नेवर एबल टू इम्प्रूव अपॉन द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। सो देयर इज अ गाय नोन एज जोकोव विलिंग इन यूएसए एंड ही हैज रिटन एक्सट्रीमली गुड बुक्स। अगर आप कभी आपको टाइम मिले तो आप उसकी बुक्स देखना। तो उसने एक बुक लिखी थी एक्सट्रीम ओनरशिप। उसमें लिखा है कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी फेलियर आता है, कभी भी आपकी लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं कुछ, what you do not say that it was not me, it was the society that did this, or it was something else that did this. You say that I take ownership, I take extreme ownership of this thing. The failure is within me, the problem is within me, and you look into that thing. आप उस चीज में खोज करो कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। फेलियर एक स्टेप होता है टुवर्ड सक्सेस। अगर आप ये चीज करें कि आप ओनरशिप ले उस फेलियर का, आप किसी और पे न डालें। और थर्डली मैं आपको ये बोलूंगा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको कभी फेलियर होता है एक अपॉर्चुनिटी हासिल करने में, यू डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आज के जमाने में दिस इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं जो कि आपके उन 4 चीजों के साथ मैच कर सकें। और अल्टीमेटली अभी सर ने इससे पहले बात की थी कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका। जब मैंने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की 2019 में, मैं NIT श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में निकला बीटेक करके, एंड आई वेंट टू दिल्ली। आई थॉट कि चलो दिल्ली से प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबली समटाइम्स प्रॉब्लम्स माइट हैपन रिगार्डिंग रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। सो आई वेंट टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन। एंड अगस्त 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रहा था टिल मार्च 2020 एंड द कोविड पैंडेमिक केम, एंड सारे वहां पे सब कुछ बंद हो गया। एंड अल्टीमेटली केम द क्वेश्चन वाज दैट डू आई वांट टू लिव और डू आई वांट टू स्टडी नाउ। आई सेड कि चलो अभी ठीक है, मैं घर पे पढ़ लेता हूँ। जब मैं घर आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिसोर्सेज की कमी तो हुई। आई हैड टू प्रिंट मटीरियल, आई हैड टू डू अदर थिंग्स। तो बट अल्टीमेटली आई फाउंड आउट कि मैंने एक कोट देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, ही सेड दैट इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये क्यों बोला उसने? क्योंकि जब कैम्ब्रिज में न्यूटन पढ़ता था,
आइजैक न्यूटन जब कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो उस टाइम एक पैंडेमिक हुआ था यूरोप में। सो उनको ये हुआ कि उनको टाइम मिल गया, पूरा कैम्ब्रिज बंद हो गया था, तो वो घर चले गए। और पता है उन्होंने उस टाइम में क्या किया? कैलकुलस इन्वेंट किया उन्होंने, और जो हम आज न्यूटन्स लॉज पढ़ते हैं वो सारे उन्होंने इन्वेंट किए, जो कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो एक क्राइसिस जो हुआ था कोविड का, उसमें या कोई भी क्राइसिस आपकी लाइफ में आए, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। अब ये ना सोचिए कि ये क्राइसिस मेरी लाइफ में अब मेरा सबसे बड़ा फेलियर हो गया है। नहीं, ये क्राइसिस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप उस पर काम करेंगे। और अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा, सर मोहम्मद इकबाल के एक शायर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा का क्या है। इसका ये मतलब है कि you become so good, you work so much on yourself, you work so hard on yourself that any organization in the world जहां पे तुम जाना चाहते हो, they cannot refuse you. If you want to do civil services, you work so hard that UPSC cannot refuse you. If you want to become a doctor, you work so hard that NEET exam cannot stop you from going into the college. Thank you. ये मेरा